देश में कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। कई राज्यों में पाबंदियों का दौर फिर से लौट आया है। इस समय देश कोरोना के साथ साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी लड़ रहा है, तो वहीं सियासी पारा भी सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां और दावेदार जनसभा और रैलियां कर रहे हैं। जिस तरह से रैलियों में अपना दमखम दिखाने के लिए पार्टियां भीड़ जुटा रही है, उसे देखने पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर और भयानक होगी। साथ ही चुनाव से पहले ही तीसरी लहर आ जाएगी। लेकिन पार्टियों की रैलियों को देखने से साफ लगता है कि उन्हें जनता की नहीं बल्कि सियासत से प्यार है। सियासत भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि रसूख वाली सियासत चाहिए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, हमने कोविड के खतरे को देखते हुए पहले ही तैयारियां कर ली थी। हमने ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया है। आगे उन्होंने रैली के मुद्दे पर कहा कि ये फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनावों को टालने के लिए पीएम मोदी और चुनाव आयोग से अपील की थी। इसी के बाद से ये चर्चा तेज होने लगी थी। इस पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा कि चुनाव में होने वाली सार्वजनिक रैलियों के फैसले को हमने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। हम सिर्फ एडवाइजरी जारी करते हैं। देश में अब भले ही कोरोना केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने 4 महीने पहले ही तीसरी लहर की तैयारी कर ली थी। सरकार इस खतरे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए विभिन्न इंतजाम किए जा रहे हैं। इस लिहाज से ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग ने 4 जनवरी को एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 10 मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन वह चर्चा पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा ये चर्चा अब 5 जनवरी को हो सकती है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में चुनावी रैलियों से लेकर रोड शो और चुनावी प्रचार तक के नियम और कड़े करने को लेकर चर्चा हुई। इसी के साथ ही एक मुद्दा मतदान के दौरान हर चुनाव अधिकारी और कर्मचारी का वैक्सीनेटेड होने का भी रहा, और इस पर लगभग सहमति बन भी गई है। वहीं आयोग मतदाता के लिए वैक्सीनेटेड होने की अनिवार्यता लागू करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये हर मतदाता के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग मतदाता के उस अधिकार का हनन करने के पक्ष में नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आगामी चुनाव का क्या होगा? क्या चुनाव होंगे या फिर लोगों को मतदान की लाइन की जगह अस्पतालों में इलाज की लाइन में लगना होगा? इसी तरह की खबरों को देखने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।